नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। हृदय और फेफड़ों के प्रत्यारोपण के लिए सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा इतना रुपए का भुगतान। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनको कि हृदय और फेफड़ों का प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट कराना होता है, उनको अब अधिक पैसे का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इसको लेकर 4 जून 2025 को रेलवे बोर्ड के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। हालांकि ये आदेश जारी किया गया रेलवे कर्मचारियों के लिए, लेकिन बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इसके संबंध में पहले से ही आदेश जारी किए जा चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 1 दिसंबर 2023 को। तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये जो नई राशि है, इसी का भुगतान इन दोनों सर्जरी के लिए किया जाएगा। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आइए शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कितनी राशि का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। इससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। साथ में ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सरकारी आदेश की कॉपी उपलब्ध कराई जाती है, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आदेश आपके सामने है। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि अब सरकारी कर्मचारियों को हृदय और फेफड़ों के प्रत्यारोपण के लिए निम्न प्रकार से राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि एक सरकारी कर्मचारी को सिर्फ फेफड़ों का प्रत्यारोपण करवाना है तो उसे 25 लाख रुपए तक का जो भुगतान है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा, यानी कि 25 लाख रुपए तक की सीलिंग लिमिट यहाँ पर है। हृदय प्रत्यारोपण के लिए यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए 15 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट सरकार के द्वारा किया जाएगा। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को हृदय और फेफड़े दोनों का ही ट्रांसप्लांट करवाना है तो ऐसे मामलों में 35 लाख रुपए तक का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये सीलिंग रेट यहाँ पर फिक्स कर दी गई है कि यदि सरकारी कर्मचारियों को हृदय और फेफड़ों की सर्जरी करवानी है तो ऐसे मामलों में इतने लाख रुपए तक का रिइंबर्समेंट सरकार के द्वारा किया जाएगा। हालांकि ये जो प्रोसीजर है वो काफ़ी जटिल प्रोसीजर है और सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी की है कि इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी हर मामले की जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद में जो वैलिड केसेस हैं, मामले हैं, वहीं पर मंजूरी दी जाएगी। ये भी कहा गया है कि हृदय और फेफड़ों का ट्रांसप्लांट एक प्लान्ड प्रोसीजर है, इसलिए ऐसे मामलों में प्रायर परमिशन लेना बेहद ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि सिंस हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट इज ए प्लान्ड प्रोसीजर, प्रायर परमिशन हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर सर्जरी इज अंडरटेकिंग, यानी कि मैक्सिमम मामलों में प्रायर परमिशन लेना बेहद ज़रूरी है। हाउएवर इन इमरजेंसी कंडीशंस द स्टैंडिंग कमेटी शैल कंसिडर द केसेस रेफर टू देम फॉर कंसिडरेशन टू ग्रांट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ऑन ए केस टू केस बेसिस। यदि इमरजेंसी के मामले हैं तो वहाँ पर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल भी दिया जा सकता है, लेकिन हर एक मामले के देखने के बाद में ही पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया जाएगा। तो बेहतर यहाँ पर यही है कि सर्जरी करवाने से पहले प्रायर परमिशन लेने और उसके बाद में ही इस काम को आप आगे बढ़ाएं, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो यहाँ पर पहले की तरह ज्यों की त्यों है, लेकिन ये बड़ी अपडेट यहाँ पर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कि अब उन्हें हृदय और फेफड़ों के ट्रांसप्लांट के लिए यदि दोनों को करवाना है तो 35 लाख रुपये, हृदय के लिए 15 लाख रुपये और लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए 25 लाख रुपए तक का रिइंबर्समेंट सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक ताज़ा अपडेट सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।